जय हिंद। समझते इस वीडियो में हाल क्या होता है, प्रचंड की खासियत क्या है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्या है, इसकी खासियत क्या है और हाल की शुरुआत कब किया गया और इसका मुख्यालय क्या है और ये क्या इसका काम करने की तरीका क्या है। तो समझते इस वीडियो में हाल का पूरा नाम क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हम देखेंगे तो 23 दिसंबर 1940 को हुआ है, जो आज़ादी के पहले से ही इसका क्या बोलते हैं स्थापना किया जा चुका है और इसका मुख्यालय वर्तमान है बेंगलुरु। तो हाल क्या है, ये दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी में से एक माना जाता है, जो लड़ाकू विमान बनाने वाले हल्के लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी में से एक है। और ये शुरुआत के दिनों में हम देखेंगे तो ये भारत उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन भारत की विमान जो आवश्यकता थी उसको पूर्ण करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये शुरुआत के दिनों में आपका हार्लो PC-5 कैटेगरी जहाज़ बनाते थे, जो अब वर्तमान रिटायर्ड हो चुके हैं सभी जहाज़, और ये म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो हाल क्या है, अब लेटेस्ट जो आपका हेलीकॉप्टर है वो सब का निर्माण करना शुरू कर दिया है और भारत में अच्छे हेलीकॉप्टर जैसे चिनूक है, रुद्र है, ये सब का हेलीकॉप्टर निर्माण कर चुका है। और भारत की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि एक हल्का लड़ाकू विमान हो जो कम समय में अधिक वार कर सके और ज़्यादा क्षति पहुंचा सके। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत ने हाल ने 3 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाए हैं। ठीक है, तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इसका नाम है प्रचंड, और इसकी जो नामकरण किया गया वो भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। तो समझते हैं इसकी विशेषता और खासियत क्या है। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जो किलोग्राम है वजन है देखेंगे तो 5800 किलोग्राम इसका वजन है मात्र, जो बाकी अटैक हेलीकॉप्टर के मुकाबले में काफ़ी कम है। उसके बाद इसमें इंजन तो बेहतरीन है, आप इसमें कोई शक की बात नहीं है। ट्विन इंजन सिस्टम है, मॉडिफाइड टर्बोसॉफ्ट इंजन है, जो कि टेक्नोलॉजी के आधार पर ये बनाया गया है। इवन हम देखेंगे तो फ्रांस और भारत की जो टेक्नोलॉजी है साझा हमेशा होता है, और फ्रांस देखेंगे तो हेलीकॉप्टर के मामले में बहुत आगे है और रफाल वगैरह वहीं से खरीदे हैं। तो भारत और फ्रांस के रिश्ते बहुत अच्छे, तो इसमें टेक्नोलॉजी का साझा होता रहता है। और भारत में आप देखेंगे तो हाल के दौरान ये सब दोनों मिलकर साथ में बनाए हैं, कुछ टेक्नोलॉजी अब फ्रांस से लिए गए, तो साझा होता रहता है। उसके बाद इसमें देखेंगे रफ्तार, तो 268 किलोमीटर पर आवर घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है। और भारत यही चाहता था कि कम समय में जल्दी काम करके अपन वापस आ सके। उसके बाद बिना फ्यूल भरे आपको 550 किलोमीटर तक ये चल सकता है। अगर हम देखते हैं पिछले जो पुराने लड़ाकू विमान थे वो क्या है, इसमें फ्यूल भरने की दिक्कत बहुत आता था। ठीक है, जैसे आपका अटैक चल रहा है, जैसे युद्ध चल रहा है, तो उस समय फ्यूल खत्म हो जाता था, तो फिर वो आपको अपना एयरबेस में वापस आना पड़ता था। लेकिन अब ये क्या है, 550 किलोमीटर वापस आ जा सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 550 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है और बाकी हेलीकॉप्टर के मुकाबले काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें 21,000 फीट उड़ने में सक्षम माना जाता है ये। ठीक है, तो ये क्या है, बेहतरीन है। ऊंचा से ऊंचा आपका जो ऊंचाई है वो सब सियाचिन, भारत में हम देखेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर और आपका ये कश्मीर रेंज है, गलवान घाटी है, और ये सब घाटी प्रदेश है इधर वाला इस एरिया। तो ये सब में बहुत बेहतरीन माना जाएगा कि वहाँ में चिनूक है, आपका जो रुद्र है, वो सब हेलीकॉप्टर उड़ने में सक्षम नहीं होता था। तो ये सब का हल्के लड़ाकू विमान है, तो यहाँ पे उड़ने में काफ़ी मदद मिलेगा भारत को और अटैक करने में। उसके बाद 1750 किलो हथियार अपने साथ ले सकता है, मतलब 2000 लगभग कुंटल आपका ये अपने साथ हथियार ले जा सकता है। गोला बारूद है, मिसाइल है, उसके बाद गन है, अटैक आपका गाइडेड मिसाइल है, ये सब अपने साथ ले जा सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी खासियत ये, इसका जो खासियत में देखेंगे और इसका जो प्रचंड है, नाम से ही प्रचंड है, इसकी खासियत देखेंगे तो उच्च वायुदाब क्षेत्र में उड़ान भरने में सक्षम है। तो उच्च दाब सबसे ज़्यादा यह सियाचिन ग्लेशियर, जो चीन की जो सेना है हाँफने लगता है, उसकी सेना जो उतना जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे काम नहीं आता है, सब खत्म हो जाता है। तो भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित ये होगा कि उच्च जो शॉर्ट रेंज है आपका, जो शून्य दाब या उच्च दाब क्षेत्र है, वहाँ पे किसी हेलीकॉप्टर उड़ने में सक्षम नहीं था। इवन अब भारत और जो आपका 1999 कारगिल युद्ध में देखेंगे तो
पाकिस्तानी सेना ऊपर ऊपर में हमला कर रही थी और भारत के जितने भी लड़ाकू विमान तो ऊपर जाने में सक्षम नहीं थे, तो ये युद्ध लंबा खींचा गया और भारत में कई सैनिक को ज़्यादा जान गंवानी पड़ी, तो उसको लाया गया, प्रचंड को लाया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे तो कैमरा क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 कैमरा लगाया गया है इसमें। किसी भी आपका हेलीकॉप्टर में सबसे खासियत ये रहता है कैमरा। अगर कैमरा एक है आपका सिंपल कैमरा, ठीक है, एक सिंपल है और दूसरा का इंफ्रारेड कैमरा। सिंपल कैमरा आप नॉर्मल दिन का और दिन की रोशनी वगैरह हम देखने में काफ़ी सक्षम है, लेकिन हमको रात में हमला करना है और दुश्मन रात के बंकरों में छिपे रहते हैं, उसको हमको हमला करना है, तो इंफ्रारेड कैमरा है, आपको चुन चुन के मारने में एकदम सक्षम माना जाएगा। ठीक है, ये कैमरा क्या है, राउंड हो सकता है। आगे जो सामने वाला आप जब पोर्शन देखेंगे तो वो सामने क्या है, कैमरा चारों ओर घूम सकता है 360 डिग्री में। ठीक है, तो क्या दुश्मन कहीं भी रहेगा तो इससे कैमरे से बच नहीं पाएगा। उसके बाद ये वाला हिस्सा हम देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे जोधपुर एयरबेस है, तो पाकिस्तान में हमेशा नज़र गड़ाए रख सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख क्षेत्र जो गलवान वाला है, वहाँ पे भी आपका डिप्लॉय करेंगे। तो ये चाइना वाला जो ये जो बीमार है हमेशा ये ताकता रहता है भारत को कि कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करने को, तो यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पे आसानी से नज़र रख सकता है, कभी भी उठ के मार सकता है। ठीक है, उसके बाद कैमरा हो गया। उसके बाद देखते हैं हथियार। किसी भी हेलीकॉप्टर का सबसे जो घातक बनाता है वो है हथियार। कोई भी आप हेलीकॉप्टर या विमान देखेंगे तो सबसे जो खासियत रहता है सभी से ज़्यादा सभी पार्ट में देखेंगे तो हथियार कौन कौन से हैं इसमें है प्रचंड की खासियत में। तो प्रचंड में देखेंगे तो एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो एयर टू एयर मिसाइल है, ये हवा में ही हवा मार सकता है मिसाइल को। एयर टू एयर मिसाइल का है, हवा से हवा मार करने में सक्षम मिसाइल को अपने साथ ले जा सकता है और हवा में ही ख़त्म कर सकते हैं दुश्मन को। उसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, आप टैंक वैंक को तबाह करने में एकदम सक्षम है। एंटी टैंक अपने साथ जितना भी आपका हथियार है ये सब गाइडेड मिसाइल अपने साथ ले सकते हैं और टैंक वैंक के उसका बाप माना जाता है। ठीक है, उसके बाद 20 mm कैलिबर M629 गन है। ठीक है, 20 mm ये क्या है, 1 मिनट में 750 गोली दागने में सक्षम है। ठीक है, आप 1 मिनट ऐसे घड़ी गिनते रहेंगे और 750 गोली दाग के निकल लेगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि 1 मिनट में आपको 750 गोली में तो एक के बार में आपका आधा से ज़्यादा दुश्मन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रॉकेट सिस्टम देखेंगे तो रॉकेट क्या है आपका इवन सभी लड़ाकू विमान में रहता है रॉकेट सिस्टम, लेकिन इसमें एडवांस रॉकेट सिस्टम लगा है। उसमें हाँ ग्रेनेड लॉन्चर है। ठीक है, लॉन्च करना भी आसानी होगा। और रॉकेट क्या है तो कि दुश्मन को कहीं भी देखता है सीधा रॉकेट दागे और निशाना अचूक रहता है। ठीक है, तो ये क्या है ग्रेनेड सिस्टम लगा गया है तो लॉन्चर वगैरह में इस समय काफ़ी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हथियार है आपका प्रचंड के। तो भारत में क्या धीरे धीरे क्या हेलीकॉप्टर के मामले आत्मनिर्भर होता रहा है और इसका जो क्या बोलते हैं आवश्यकता महसूस हुआ तो 1999 के कारगिल युद्ध में इसका बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुआ था, क्योंकि ये क्या सियाचिन ग्लेशियर ये सब और क्या बोलते हैं इधर वाले इस समय सियाचिन में तो ज़्यादा क्या है वहाँ पे साइलेंस जोन है और उच्च दाब वाला क्षेत्र है और पाकिस्तानी सेना इधर से आकर हमला कर रहे तो क्या है इधर से ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र है ऊपर में चढ़कर हमला कर रहे थे। और भारत के जो जितने भी आपका लड़ाकू विमान थे वो सब भारत में उस समय लड़ाकू M25 हेलीकॉप्टर थे जो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते थे, इसीलिए क्या लंबा युद्ध खींचा गया और भारत को बहुत सारे सैनिकों को जान गंवानी पड़ी ज़्यादा। ठीक है, तो उसी को आवश्यकता महसूस हुई कि भारत के क्यों ना हल्के लड़ाकू विमान हो और कम समय में ज़्यादा वार कर सके, इसी को लाया गया कि उसके बाद 2006 में इसको प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि एक भारत में हल्के लड़ाकू विमान तो होना ही चाहिए करके। ठीक है, उसके बाद इसमें हाल ने इसमें वर्क करना शुरू किया और 2010 तक इसको 2010-12 तक इसको बना लिया गया था और पोखरण रेंज में काफ़ी इसको प्रयोग किया गया था। लेकिन उसके बाद पोखरण रेंज किया गया और काफ़ी 4-5 साल पूरा इसमें ट्रायल किया गया। उसके बाद 2019-20 में इसको क्या बोलते बनकर पूरा रेडी हो गया, तैयार वगैरह वो सब ट्रायल वगैरह करके। लेकिन उस समय कोरोना महामारी था तो भारत में इसको लॉन्च करना ठीक नहीं था, उस समय भारत की स्थिति उतना अच्छा नहीं था और कोरोना महामारी तो भारत में पूरा विकराल रूप लिया था। तो
अभी देखते हैं तो उसके बाद भारत में धीरे अब कोरोना जो शांत हुआ है तो उसके बाद देखेंगे तो 3 अक्टूबर 2022 को जोधपुर एयरबेस में तैनात किया गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, एसएससी में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जोधपुर एयरबेस में प्रचंड की शुरुआत कब से हुआ, तो 3 अक्टूबर 2022 को। तो ये रहा आपका, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल में है नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें।